हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है उच्च प्राथमिक कक्षा हेतु यूपी टैट का सिलेबस, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापकों के चयन हेतु यह परीक्षा ली जाती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको उस एग्ज़ाम के लिए निर्धारित सिलेबस का पता हो। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, आपको सिलेबस पता होने से ये जानकारी रहेगी कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। उसी के आधार पर आप अपनी पूरी प्लानिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए जो समय निर्धारित है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला बाल विकास, जिसके में 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो टोटल 30 नंबरों का बाल विकास पूछा जाता है। इसी प्रकार अगला सब्जेक्ट होता है इसमें हिंदी, जो भाषा 1 होती है सभी के लिए कंपलसरी, जिसमें से भी 30 प्रश्न आते हैं और ये भी टोटल 30 अंकों के ही होते हैं। अगला, इसमें फ्रेंड्स ये तीनों भाषाओं में चॉइस होती है। ये आप पर निर्भर करता है कि भाषा 2 में एग्ज़ाम में आवेदन करते समय आपको कौन सी भाषा चूज़ करनी है, संस्कृत, अंग्रेज़ी या उर्दू। तो फ्रेंड्स, इन भाषाओं से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो टोटल 30 मार्क्स के, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का ही होता है। अगला, ये सब्जेक्ट है हमारे इतिहास और भूगोल या विज्ञान और गणित। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते समय ये चीज़ पूछी जाती है। जो 8 साइड वाले होते हैं उनके लिए इतिहास और भूगोल निश्चित किए गए हैं, और जो साइंस वाले हैं उनके लिए विज्ञान और गणित। ये एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते समय ही फॉर्म में फिलअप कर दिए जाते हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट, विज्ञान और गणित और इतिहास और भूगोल, दोनों से 60 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का ही होता है। तो टोटल 60 नंबरों के ये दोनों एग्ज़ाम होंगे। फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम। जो सिलेबस अब तक के दिए एग्ज़ाम्स के अनुसार निर्धारित किया गया है, जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसी सिलेबस के आधार पर हमने ये वीडियो तैयार की है। फ्रेंड्स, इस सिलेबस से पहले हम आपको ये बता दें कि अक्सर यूपी टेट के उच्च प्राथमिक के लिए जो भी एग्ज़ाम में आता है वो सब वही होता है जो अक्सर बीएड वगैरह में हम सब पढ़कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बाल विकास का सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ पहला पॉइंट है। इसमें बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक संवेगात्मक, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता और एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसी प्रकार बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। इसी प्रकार इसके अंतर्गत आगे दिया है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम का अर्थ और उसे प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। फ्रेंड्स, ये सब आपको बीएड और डीएलएड के समय अवधि में अच्छे से समझाया जाता है, और इसे ही हम पढ़ते हुए आते हैं। और यूपी टेट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब इन सिलेबस से ही रिलेटेड आते हैं। आगे आते हैं इसमें अधिगम के नियम, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व, अधिगम में प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, वाइगोस्की और कॉलर का सूझ का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारक और निराकरण। इसके साथ ही आगे पूछा जाता है इसमें शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके साथ ही आगे समावेशी शिक्षा से भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, मानसिक, प्रत्येक प्रकार के बालकों का प्रकार, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम, और समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल, ये सब इसमें पूछा जाता है। इसके साथ ही परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें मनोविज्ञान शाला, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। इसी प्रकार इसमें आगे कुछ नंबर की पेडोलॉजी भी आती है, जिसमें बालकों की सोचने का किस प्रकार सोचते हैं, किसी भी समस्या को वो किस प्रकार हल करते हैं, उनकी बुद्धि और आयु के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जो आती है हमारी भाषा 1, जो सभी के लिए कंपलसरी होती है, हिंदी। इसमें विषय वस्तु दी गई है अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण तथा विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, रै के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों की पहचान, वचन, लिंग, काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। फ्रेंड्स, ये सब वही चीज़ें हैं जो हम अपने बीएड और डीएलएड में पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रियाएं, संधि एवं संधि के भेद, अलंकार, और इसमें भी कुछ नंबर की पेडोलॉजी आती है। अधिगम अर्जन, सेम वही कि बालक किस प्रकार किसी भी समस्या को हल करते हैं, भाषा का विकास कैसे करते हैं, कैसे वो सीखते हैं, कैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आगे आती है इसमें हमारी भाषा 2, जिसमें पहली भाषा होती है हमारी इंग्लिश, दूसरी उर्दू और तीसरी संस्कृत। फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस के अनुसार होता है कि इसमें से आप किस भाषा को चुनना चाहते हैं। तो इसमें संस्कृत के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो है अपठित अनुच्छेद, संधि, स्वर, व्यंजन। केवल 2 प्रकार की संधि इसमें पूछी जाएंगी, स्वर और व्यंजन। अव्यय, समास, लिंग, वचन एवं काल, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं और सभी प्रकार के लिंग एवं वचन, इन सभी का ज्ञान। इसमें शब्द रूप जो अकारांत, आकारांत, एकारांत, उकारांत, ईकारांत, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में पूछे जाएंगे। सर्वनाम, विशेषण, धातु, संज्ञाएं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, संस्कृत के पेपर में भी कुछ नंबर की पेडोलॉजी आती है, जो सेम वही है कि बालक किस प्रकार ज्ञान का अर्जन करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कैसे भाषा सीखते हैं, सेम वही है। आगे इसमें आता है हमारा गणित, गणित एवं विज्ञान। फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्स में से आपको कोई एक एग्ज़ाम सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जो गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन व अन्य, जिसमें इतिहास एवं भूगोल 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें गणित एवं विज्ञान के लिए जो पाठ्य वस्तु दी गई है वो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य, कोष्ठक, बीजगणित, जोड़ना, घटाना, सभी क्रियाएं जो बीजगणित में सिखाई जाती हैं, समीकरण, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित भी इसमें पूछा जाता है, जिसमें साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज और बैंकिंग, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, माध्य, माध्यिका, बहुलक, पाई चार्ट, कार्तीय तल, मेंसुरेशन, घातांक, और इसमें गणित में भी कुछ मार्क्स की पेडोलॉजी आती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है विज्ञान का सिलेबस, जिसमें दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव प्रौद्योगिकी, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, सजीव निर्जीव, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतु में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा। ये विज्ञान का सिलेबस है, जिसमें आगे चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायुगुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव। फ्रेंड्स, ये सब वही सिलेबस है जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। अम्ल, क्षार, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन व उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, अध्यापन,
संबंधित मुद्दे, यानी इसमें भी सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ नंबर की पेडालॉजी अवश्य पूछी जाती है, जिससे ये पता चले कि इस अध्यापक को बालक के विषय में कितना ज्ञान है। इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन का विषय है, इसमें जो सिलेबस है वो है इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ये सारा इतिहास हमसे पूछा जाता है। इसके साथ नागरिक शास्त्र में हम और हमारा जीवन, ग्रामीण और नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य प्रशासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, भूगोल में सौर मंडल, मानचित्र, चारों परिमंडल, वायुमंडल की संरचना, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, भारत की जलवायु, ये सब पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपसे सब पूछा जाएगा कि यहाँ की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, उद्योग धंधे, ये सब। धरातल के बारे में आप पूछा जाता है, वायुमंडल एवं जलमंडल, संसार के उद्योग, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। इसी प्रकार पर्यावरणीय अध्ययन, प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग। इसी प्रकार इसमें इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ इसमें कुछ मुद्दे गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, अध्यापन संबंधी मुद्दे, इनसे भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ मार्क्स की इसमें पेडालॉजी होती है। इसमें भी यही कि बालक कक्षा में किस प्रकार की क्रियाकलाप करता है, कैसे सीखता है, कैसे भी किसी परिस्थिति के विषय में सोचता है, ये सभी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा प्रयास है कि ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।